ये कानून जो है साफ तौर पर हमारी संपत्तियों को बर्बाद करने के लिए है और इसमें डीएम को अधिकार दिया गया है कि डीएम तय करे कौन सी संपत्ति वक्फ है या नहीं। ये वक्फ जो प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर बाकायदा कुछ शर्तें होती हैं। जिस तरह हिंदुस्तान में वक्फ होता है तो और मुस्लिम कंट्री हैं तो उसके अंदर वक्फ क्यों नहीं है? मतलब बिना रिकॉर्ड के बात करना और इल्ज़ामात लगाना बहुत आसान है, लेकिन उनको साबित कर पाना बहुत मुश्किल है। वहाँ वक्फ कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी और मैं समझता हूँ कि वहाँ होनी भी नहीं चाहिए। और वक्फ का कानून का हम पुरजोर विरोध करें। मौलाना कल्बी जब्बार साहब की क़यादत में बाकायदा एक तहरीक भी चलाई जा रही है। जो गवर्नमेंट वक्फ को कानून को हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपना चाह रही है, मैं ये सरकार से अनुरोध भी करूँगा और ये दुआ भी करूँगा कि ये बिल पास ना हो। सलामुन अलैकुम। आप दी प्रोडक्शन इस्लामिक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रवि शाब्दी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल में इस्लामिक सवालात करते हैं और इस्लाम से मुतल्लिक ही हमारे सवालात होते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं पूरे भारत में एक मसला चल रहा है वक्फ को लेकर के। आप लोगों की चर्चाओं में होगा, आप लोग जानते होंगे। इससे बात करने के लिए, इस मुताल्लिक से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सहारनपुर करबला के मुतवल्ली, जो वफ़ करबला है सहारनपुर की, उसके मुतवल्ली तालिब ज़ैदी और मस्जिद खाला पार के मुतवल्ली आमिर अली हवारी साहब। हम इनसे जानेंगे, बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिर पहले तो ये बताएं, ये एक्सप्लेन करें कि वक्फ आखिर होता क्या है। तालिब ज़ैदी साहब आपका बहुत इस्तकबाल है, आमिर अली साहब आपका बहुत इस्तकबाल है चैनल में। थोड़ा सा बताएं, पहले ये बताएं मुमिनीन को कि वक्फ आखिर है क्या। बहुत शुक्रिया। इस मौके पर आपने बहुत एक हसास मौजू को छेड़ा है। देखिए, वक्फ जो एक शब्द है, वक्फ का दूसरा अगर हम वर्ड वक्फ की जगह बोलें तो वो चैरिटी है। जो जमीन, जायदाद, मकान या दुकान या बागात या और भी किसी चल या अचल संपत्ति को अल्लाह की राह में, खुदा की राह में या इमाम हुसैन की राह में इस्तेमाल में लाने के लिए उनको रिजर्व किया गया है, उसको हम लोग वक्फ कहते हैं। और ये वक्फ जो प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर बाकायदा कुछ शर्तें होती हैं, जिसमें ये मतलब लिखा हुआ होता है कि इस प्रॉपर्टी से आने वाली आमदनी किन कामों पर खर्च होगी, कहाँ खर्च होगी, कैसे खर्च होगी। दूसरा एक शर्त इसमें यह भी होती है कि वक्फ की प्रॉपर्टी को कोई भी किसी भी तौर पर कभी भी बेच नहीं सकता, गिरवी नहीं रख सकता या उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो यही वक्फ है। और वक्फ हमारे यहाँ जो इंडिया में ये गवर्न होता है, वक्फ एक्ट 1995 के अधीन सभी औकाफ का रख रखाव होता है और उसी के अधीन तमाम वक्फ संपत्तियों का जो है वो प्रबंधन किया जाता है। तो तालिब ज़ैदी साहब थोड़ा सा ये बताइए, जिस तरह हिंदुस्तान में वक्फ होता है तो और मुस्लिम कंट्री हैं तो उसके अंदर वक्फ क्यों नहीं है, जबकि वो मुस्लिम कंट्री हैं। जब ये मुस्लिमों के लिए है तो उसमें क्यों नहीं है, थोड़ी इस पर रोशनी डालें। देखिए, हमारा भारत मुल्क जो है वो एक मिक्स आबादी वाला मुल्क है। यहाँ सर्व धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और सभी को यहाँ अपने अपने अधिकार हैं कि वो अपने अधिकार के अनुसार, अपनी परंपराओं के अनुसार अपनी पूजा अर्चना इबादत को अंजाम दे। तो यहाँ मिक्स आबादी होने की वजह से, क्योंकि मिक्स आबादी होने की वजह से धर्मस्थल भी सब लोगों के यहाँ पर बने हुए हैं, जबकि मुस्लिम कंट्रीज में ऐसा नहीं है। मुस्लिम कंट्रीज में जो कानून है वो सब इस्लामिक कानून है और कई जगह शरीयत को फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन बहुत सी जगह शरीयत को भी फॉलो किया जाता है।
तो बाहर इस्लामिक कंट्रीज में इतने सख्त रूल्स हैं कि अगर कोई मस्जिद की या किसी इमाम बारगाह की संपत्ति को चाहकर भी बेचना चाहेगा तो नहीं बेच पाएगा, क्योंकि उसका अंजाम या तो उसे अपनी जान को गवा कर देना पड़ेगा, या और जो वहाँ के कानून के हिसाब से जो भी उचित सजा होगी वो उसको दी जाएगी। और वहाँ जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वहाँ पर जो मस्जिद और इमाम बारगाहों का जो सब प्रबंध किया जाता है वो सब वहीं आपस में कंट्रीब्यूशन होता है, और अलग अलग इजाज़ें हैं जो वहाँ के धार्मिक स्थलों को दिए जाते हैं, उन्हीं से वहाँ सब खर्चा होता है, सब रख रखाव उसका किया जाता है। तो इसीलिए वहाँ वक्फ कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और मैं समझता हूँ कि वहाँ होनी भी नहीं चाहिए। जैसे कि सरकार एक कानून ला रही है और मुस्लिम उसका विरोध कर रहे हैं, और शिया स्कॉलर है लखनऊ में है, ठीक है, उसे विरोध कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, कानून के बारे में, या ये क्या ला रही है गवर्नमेंट, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए कि क्यों किया जा रहा है। देखिए, अभी जेपीसी ने बिल को पार्लियामेंट में प्रस्तावित जरूर किया है, और मैं ये सरकार से अनुरोध भी करूंगा और ये दुआ भी करूंगा कि ये बिल पास ना हो। इस बारे में हमारे आफ्ताब शरीयत इमाम जुमा लखनऊ मौलाना कल्बे जब्बास साहब की क़यादत में बाकायदा एक तहरीक भी चलाई जा रही है, और दिल्ली जंतर मंतर पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी हुआ, जिसमें तमाम हिंदुस्तान के बड़े उलमाओं ने और राजनीतिक दलों के प्रमुख और सांसदों ने उसमें शिरकत की। देखिए, जहां तक मैंने अभी क्योंकि जो ये नया कानून आने जा रहा है इसके बारे में मैं ज़्यादा अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे नॉलेज है और मैंने इसके बारे में स्टडी की है, तो बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो समझ आने वाली नहीं है। जैसे कि इसमें डीएम को अधिकार दिया गया है कि डीएम तय करे कौन सी संपत्ति वक्फ है या नहीं है। संपत्ति हमारी है, हमारे बुजुर्गों ने दी है। अब ऐसे बहुत से रिकॉर्ड्स हैं जो भूमाफियाओं ने उसमें बंदर बांट करके और अधिकारियों से साठ गांठ करके अपने नाम उसमें चढ़वा लिए हैं। नगर निगम के असेसमेंट में, खसरा खतौनियों में सब बदलाव हो गया है। ये सब एक सिस्टम का हिस्सा रहा है शुरू से। तो इसका मतलब अगर कहीं कोई गड़बड़ किसी अभिलेख में है तो डीएम उसको बोल देंगे कि ये संपत्ति नहीं है ना। तो ये कानून जो है साफ तौर पर हमारी संपत्तियों को बर्बाद करने के लिए है, और उन पर अवैध कब्जा करने की नीयत से ये कानून लाया जा रहा है। ये थे तालिब ज़ैदी साहब जो बता रहे थे वक्फ के बारे में कि वक्फ हिंदुस्तान में क्यों लागू हो है, और क्यों मौलाना कल्बे जब्बास साहब के बारे में बता रहे थे कि वो क्यों विरोध कर रहे हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तालिब ज़ैदी साहब, जैसे आपने वक्फ के बारे में बताया, कुछ सवालात और है हमारे, कुछ जानेंगे आपसे। जैसे वक्फ के ऊपर कुछ मुकदमे चल रहे हैं, और साथ ही साथ वक्फ पे ये इल्जाम भी लगता है उसने दूसरे धार्मिक स्थलों को अपनी जगह बताई है और कब्जे कर रहा है। इसके ऊपर आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, और वक्फ का क्या रिएक्शन है इसके ऊपर, थोड़ी इस पर रोशनी डालें और बताएं हमें। देखिए, जहां तक सवाल है कि वक्फ के ऊपर मुकदमेबाजियां चल रही हैं, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, चल रही है। क्योंकि देखिए, आजकल का जो वक्त है और जो पहले का वक्त था उसमें बहुत ज्यादा चेंज आ चुका है। पहले जो हमारे बुजुर्ग थे वो सोचते थे कि हम अपने माल को, अपनी जगहों को राह खुदा में कैसे खर्च करें। आज की आने वाली जो पीढ़ी है वो वकीलों से ये सलाह करती है कि इस वक्फ डीड को हम खत्म कैसे कराएं। ये वक्फनामा जो हमारे दादा ने लिख दिया था इसको हम कैंसिल कैसे कराएं। इतनी जगह इमाम बारगाहों में दे दी, इसको हम अपने नाम कैसे ट्रांसफर कराएं। तो ये मुकदमेबाजियां जो चल रही हैं ये सब आपस में मुस्लिम्स ही आपस में लड़ रहे हैं। जो आप अगर रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे, ज्यादातर मुकदमेबाजी जो वक्फ बोर्ड के साथ होती है या किसी भी वक्फ के खिलाफ होती है, वो ज्यादातर मुकदमे मुस्लिम ने ही वक्फ बोर्ड के ऊपर डाले हैं। बहुत कम मतलब आंकड़ा होगा जो किसी अन्य धर्म के लोगों ने ये क्लेम किया हो कि हमारी संपत्ति को वक्फ बोर्ड ने अपने यहाँ दर्ज कर लिया। इस तरीके के मामला बहुत कम है। जहां तक आपने सवाल किया कि अन्य धर्मों के लोगों की संपत्ति को वक्फ बोर्ड में चढ़ा लिया गया,
तो देखिए बिल्कुल निराधार बात है और गलत बात है। हर चीज का एक सिस्टम होता है वक्फ को दर्ज करने का और उसके रख रखाव का। पहले एक बाकायदा वक्फ डीड होती है, रजिस्टर्ड वक्फ डीड होती है। उसके बाद उस प्रॉपर्टी का सर्वे कराया जाता है, बाकायदा इर्द गिर्द के लोगों से उसमें एनओसी ली जाती है और अखबार में एक उसका आर्टिकल निकलता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो या कोई आपत्ति हो, वो वक्फ बोर्ड में आकर आपत्ति करे। तो ऐसा नहीं है कि रातों रात कोई संपत्ति वक्फ बोर्ड में चढ़ जाएगी। और जितने भी वक्फ वहां पर वक्फ बोर्ड में, हमारे यहाँ सुन्नी वक्फ बोर्ड हो या शिया वक्फ बोर्ड हो, वो रजिस्टर 37 के अंदर उन सबका रिकॉर्ड रहता है और बाकायदा उसमें डेट मेंशन होती है कि कब प्रॉपर्टी वक्फ हुई, किसने प्रॉपर्टी वक्फ की, कितना उसका रकबा है। तो सब चीजें ये ऑन रिकॉर्ड है। मतलब बिना रिकॉर्ड के बात करना और इल्जामात लगाना बहुत आसान है, लेकिन उनको साबित कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, थैंक यू। सहारनपुर खाला पार के मस्जिद के मुतवल्ली आमीन अली हवारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी थोड़ा बहुत वक्त से मुतालिक सवालात करेंगे, जानेंगे कुछ। क्या कुछ बताना चाहेंगे आमीन हवारी साहब? आपका पहले तो इस्तकबाल है चैनल में। शुक्रिया आपके चैनल का। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट वक्फ कानून को हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपना चाह रही है वो गलत है, और वक्फ का कानून का हम पुरजोर विरोध करेंगे। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू। देखते रहिए आबदी प्रोडक्शन इस्लामिक। मैं रवि शाब्दी, कैमरामैन अली के साथ, सहारनपुर।